डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या हैं, उनको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, देन डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस कौन से हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और एंड पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पेपर के हवाले से जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है फेडरल बोर्ड का, उसके हवाले से भी हम इसको कवर करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Pronouns. What is a pronoun? Pronoun is a word which is used instead of a noun or a noun phrase. नाउन या नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। लाइक अ नाउन, अ प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। जिस तरह से नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन हो सकता है, इसी तरह से प्रोनाउन भी ये तमाम चीज़ें हो सकता है। प्रोनाउन को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ अ नाउन। एक पैराग्राफ में नाउन की रेपिटिशन को, उसको बार बार दोहराने के बजाय हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि वो पैराग्राफ या जो राइटिंग है वो खूबसूरत लगे। In using a pronoun, we should be careful about the gender and number of the noun for which we are using it. तो जब हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि हम जिस नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोनाउन को यूज़ करें। मतलब नाउन का जेंडर अगर वो मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन यूज़ हो, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन हो, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन हो। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? फॉर द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि हम ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो शख्स बात कर रहा है उसके लिए, उनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस फॉर द पर्सन स्पीकिंग टू, जिस शख्स से बात की जा रही है उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाएंगे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होंगे। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस फॉर द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है या चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में, उसके लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होंगे। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये जुमले के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। और सब्जेक्ट क्या है जुमले का? जिसके बारे में वो जुमला है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये डूअर ऑफ एन एक्शन कहलाता है यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को जब डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन और वी नेम सम थिंग्स। तो यूजुअली वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, अदरवाइज हम किसी चीज़ को नाम भी दे देते हैं। Objective case. The second major type of personal pronouns is objective case pronouns, which are pronouns that act as objects of the sentences. Objects के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जुमलों में। An object receives the action of the sentence. So in this sentence, तो object जो होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। इसी तरह से पोजेसिव केस। अ पोजेसिव केस ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन शोज पोजेशन। ये पोजेशन को, मलकियत को शो करते हैं, ओनरशिप को शो करते हैं। यहां पे देखिए
हमने प्रोनाउन को उनके केसेस के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है. सब्जेक्टिव केस क्या हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु. इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केसेस भी हैं और पोजेसिव केसेस भी हैं. इम्पर्सनल प्रोनाउंस, ये एक नेक्स्ट टाइप है. व्हेन द प्रोनाउन स्टैंड फॉर नो नाउन इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउंस. जब किसी भी नाउन के लिए वो नहीं स्टैंड कर रहे होते तो उनको इम्पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग आउटसाइड. अब इट जो है वो हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए. तो इस किस्म के, ये देखिए, इट इज़ ईजी फॉर टू फाइंड फॉल्ट, इट इज़ फाइन, इट इज़ समर, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ डाउटफुल, इट इज़ ओके. तो इन तमाम में हम ये देखते हैं कि ये किसी नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हुए. जो इट है वो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ. तो ऐसे प्रोनाउंस को इम्पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Reflexive pronouns are pronouns that refer back to the subject of the sentence or clause. Reflexive pronoun, reflexive reflect से है और ये रेफर करते हैं सब्जेक्ट को. इसको हम एक आसान तरीके से भी देखेंगे. They either end in self as in the singular form or selves as in the plural form. इनकी पहचान क्या है कि ये सेल्फ या सेल्व्स के ऊपर एंड होते हैं. जब हम सेल्फ या सेल्व्स लगा देते हैं किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं. अब इसमें देखें, ही हर्ट हिमसेल्फ, और सेकंड एग्जांपल देखें, द मैन बर्न्ट हिमसेल्फ. अब इसमें हिमसेल्फ जो है वो क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है एक्शन को, वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वापस सब्जेक्ट की तरफ भेज रहा है. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में भी देखिए, हिमसेल्फ जो बर्न्ट है, वर्ब का जो एक्शन है उसको रिफ्लेक्ट बैक करके मैन की तरफ भेज रहा है. तो इससे एक चीज़ ये वाजे हुई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में, या जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज़ हुआ होगा तो उसका मतलब ये है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे. देखिए, द मैन बर्न्ट हिमसेल्फ, द मैन बर्न्ट आदमी ने जलाया, हिमसेल्फ अपने आप को, तो रिसीव भी खुद ही कर लिया इस एक्शन को, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गए. एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक है एम्फेसिस से. एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फसाइज इट्स रेफरेंट. एम्फसाइज, एम्फसिस पैदा करने के लिए ये यूज किया जाता है. ही हिमसेल्फ कट द केक, ही कट द केक, उसने केक काटा. ही हिमसेल्फ कट द केक, उसने खुद केक काटा. हेयर द एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ मैरिली पुट्स एम्फसिस ऑन द प्रोनाउन ही. ही के ऊपर ये एम्फसिस, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. एग्जाम्पल्स देखिए, आई बेक्ड द केक माई सेल्फ, आई माई सेल्फ स्पोक टू PM. अब इसमें ये एम्फसिस के लिए इस्तेमाल किया गया. अब हम आते हैं एक ट्रिक के ऊपर कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों क्योंकि सेम उनकी कंस्ट्रक्शन है तो हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ट्रिक है उसके लिए एक, इफ़ यू हैव ट्रबल फाइंडिंग आउट वेदर अ प्रोनाउन इज एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ट्राई दिस सिंपल ट्रिक. इस सिंपल ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए. जस्ट रिमूव द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस. उसमें से रिफ्लेक्सिव उस सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड को हटा दें. इफ़ इट स्टिल मेक सेंस, अगर तो वो जुमला अपनी सेंस कंप्लीट करता है, द प्रोनाउन वॉज एम्फेटिक, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. और अगर वो अपनी सेंस कंप्लीट नहीं करता, अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करता, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा. अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए. नादिया हर सेल्फ टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग अब्रॉड. अब इसमें से हर सेल्फ को हटाएं. पहली एग्जाम्पल में नादिया टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग अब्रॉड, तो ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है जुमला, तो हर सेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक है. डू नॉट टच द फ्लेम यू विल हर्ट योर सेल्फ. अब यहाँ पे योर सेल्फ को हटाने से यू विल हर्ट का मीनिंग कंप्लीट
नहीं हो रहा क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका एक्शन जो है वो पास ऑन होना है। योर सेल्फ से क्या हो रहा है कि वो एक्शन वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। Indefinite pronouns are pronouns referring to one or more unspecified objects. Unspecified objects को ये रेफर करते हैं, being or places. They are called indefinite simply because they do not indicate the exact object or being or place to which they refer. ये exact नहीं रेफर कर रहे होते किसी भी नाउन को. Object, being और place का मतलब है किसी भी नाउन को ये एग्जैक्टली रेफर नहीं कर रहे होते, हमें नाउन का नहीं पता चल रहा होता. देखिए ऑल वर ट्रीटेड वेल, अब ऑल जो है ये इनडेफिनेट है, इसमें हमें नहीं पता कि कौन कौन. समवन, इसी तरह से समबॉडी इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, एवरीवन शुड सिंग द नेशनल एंथम. अब इसमें ये अनस्पेसिफाइड नाउन्स हैं. इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर नेवर प्लूरल, ये प्लूरल नहीं होते. They are always singular because indefinite pronouns are singular. The pronouns or verbs used to refer them should also be singular. तो इनके साथ इस्तेमाल होने वाले verbs भी singular होने चाहिए, क्योंकि indefinite pronouns singular हैं तो verb जो है वो भी singular ही use होगा इसके साथ. Indefinite pronouns ये कुछ examples लिखी हुई हैं, ये वर्ड्स हैं जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली. सेपरेटली ये डिनोट करते हैं पर्सन और थिंग को. दैट्स वाई दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब्स. और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है. This pronoun is used to indicate all the members of representative group. तमाम के तमाम members of a group को ये separately address करता है. Some of the distributive pronouns are like each. कुछ जो distributive pronouns हैं वो है each, either, everyone, any, none, no one, etc. इसकी examples देखिए. each की example देखें. Each of the students have participated in the contest. I may buy either of these two gifts. Neither की example, neither of them plays well. Each one of you will receive the prize. Everyone must finish the food. Any one of you can join the program. None of my friends took this exam. तो ये सारी distributive pronouns की examples हैं. Relative pronouns. A relative pronoun relates to a noun which is coming before it. ये अपने से पहले आने वाले एक नाउन के साथ रिलेट करता है. इसकी एग्जाम्पल देखें. The person who phoned me last night is my teacher. अब who जो है वो रिलेट कर रहा है अपने से पहले आने वाले एक नाउन के साथ जो कि पर्सन है. अब 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. who, whom, whose, which and that. और जिस नाउन के साथ ये रिलेट करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के साथ रिलेट करता है उसको हम उस नाउन को एंटेसिडेंट कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. पहले इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड. These are simply lame excuses. Both presents are good, but this one is better than that. अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी ये अंडरलाइन हुए हुए वर्ड्स हैं ये पॉइंट आउट करते हैं किसी ना किसी नाउन की तरफ. इसको देखें. It will be noticed that the pronouns underlined are used to point out the objects to which they refer. ये nouns को जिनको ये रेफर कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं and are therefore called demonstrative pronouns. तो इसीलिए इनको demonstrative pronouns कहा जाता है. The chief demonstrative pronouns are this, that, these and those. यानी this, that, these और those जो हैं ऐसे words हैं जो कि demonstrative pronoun के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. Interrogative pronouns.
WH वर्ड्स होते हैं इंक्लूडिंग हाउ एंड आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड WH क्वेश्चन टैग्स। WH वर्ड्स को हम WH क्वेश्चन टैग्स कहते हैं क्योंकि इन्हीं अल्फाज से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। If immediately after WH helping verb is used, then WH will be called interrogative pronoun. अगर WH के बाद helping verb आ रहा है तो फिर वो interrogative pronoun है, और अगर WH word के बाद noun आ रहा है तो फिर वो interrogative adjective कहलाएगा। देखिए, what is the matter, which is the house, what do you want, what time is it, विच पेन डू यू रेफर। अब देखिए, पेन जो है यहाँ पे नाउन है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट विल ऑल द पीपल से, तो यहाँ पे ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्योरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।